हाउस वायरिंग पार्ट 8 का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। बाकी अभी हमने इससे पहले वायरिंग के प्रकार, अब आज मैं बताऊँगा डी टाइप, ठीक है, के टाइप और जेड टाइप एमसीबी का कार्य एवं ट्रिपिंग क्षमता, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और इसका सबसे पहले डी टाइप एमसीबी क्या होता है, ठीक है, ये बताऊँगा। फिर के टाइप एमसीबी क्या होता है, ये बताऊँगा। फिर जेड टाइप एमसीबी क्या होता है, ये बताऊँगा, ठीक है। और इसमें कहाँ से लाइट दी जाती है और कहाँ से लाइट ली जाती है, ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा और एमसीबी के मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डी टाइप एमसीबी, डी टाइप एमसीबी सभी एमसीबीओं का एक ही कार्य होता है कि शॉर्ट सर्किट या ज़्यादा से ज़्यादा लोड होने पर अपने पावर सप्लाई को कट कर देना, ठीक है। तो इसकी यही काम होता है। ट्रिपिंग क्षमता सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अभी इससे पहले आपने जो कुछ पढ़ा, ठीक है, उसकी ट्रिपिंग क्षमता अलग होती है, इसकी ट्रिपिंग क्षमता अलग होती है, ठीक है। इससे पहले आपने बी टाइप पढ़ा, सी टाइप पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप, ठीक है। तो सबकी ट्रिपिंग क्षमता अलग अलग होती है, ठीक। तो इसकी देखिए डी टाइप एमसीबी की ट्रिपिंग क्षमता इसकी कितनी होती है, अपने पूरे लोड के 10 से 20 गुना अधिक करंट जब फ्लो होता है तो ये अपने पावर सप्लाई को कट कर देती है। इसकी ट्रिपिंग क्षमता यानी कि कितने सेकंड के अंदर ये अपने पावर सप्लाई को कट कर देगी, ठीक है, 0.4 सेकंड से 3 सेकंड के भीतर ये अपने पावर सप्लाई को कट कर देगी, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग बड़े बड़े मोटरों में किया जाता है, ठीक है। जैसे फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मोटर लगते हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए उसके बाद से के टाइप एमसीबी, इसका भी कार्य वही होता है, ठीक है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर अपनी पावर सप्लाई को कट कर देना, ठीक है। यह अपने कुल लोड के अपने 8 से 12 गुना अधिक होने पे लाइट ये अपने पावर सप्लाई को क्या करता है, कट कर देता है। इसका देखिए इसकी ट्रिपिंग क्षमता 1 मिली सेकेंड के अंदर ही ये अपने पावर सप्लाई को कट कर देगा, ठीक। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जर में, एक्सरे मशीन और वेल्डिंग मशीन और ट्रांसफार्मर में करते हैं। जब घरों में देखते हैं कभी काल लाइट अचानक से किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वहाँ की शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ लाइट कट हो जाती है और हमारे ट्रांसफार्मर पर भी लोड पड़ता है, जहाँ से ट्रांसफार्मर की लाइट भी कट जाती है और उसके बाद से तुरंत कुछ समय बाद ऑटोमेटिक लाइट आती है, ठीक। यही उसके अंदर प्रयोग होता है, ठीक। जेड टाइप एमसीबी, इसमें कुल लोड के 2 से 3 गुना, जैसे 6 एम्पियर का एमसीबी ले ली तो ये 6 एम्पियर का या 6 एम्पियर का एमसीबी हो गया, 6 × 2 बराबर, ठीक है, 12 एम्पियर लोड होने पर ये अपने पावर सप्लाई को 1 मिली सेकेंड से कम समय में ही क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। या यह अपने 6 × 3 यानी कि 18 एम्पियर जैसे ही, जब करंट किसी में फ्लो होता है तो एक बराबर फ्लो होता रहता है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट अचानक बढ़ता है। तो जैसे ही 18 एम्पियर जैसे ही बढ़ेगा तो यह अपने 1 मिली सेकेंड से भी कम समय में क्या करेगा, अपने पावर सप्लाई को कट कर देगा, ठीक है। इसका प्रयोग हम यूपीएस सिस्टम या इन्वर्टर या डायोड एससीआर में इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एमसीबी, यहाँ पे एक फिगर देख लीजिए, हम लाइट को इधर से इन कराते हैं, ठीक, और लाइट को इधर से आउट कराते हैं। तो हमारी एमसीबी किसकी लाइट को कट करती है, तो आउटपुट के लाइट को कट करती है, ठीक। अब एमसीबी मॉडल, एमसीबी कौन कौन से मॉडल के आते हैं, तो एसपी यानी कि सिंगल, SINGLE सिंगल पोल, ठीक है, सिंगल पोल की एमसीबी आती है। सिंगल पोल यानी कि मात्र एक ऐसे बना रहता है, ठीक है। फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करिए ना। देखिए इधर से इन कराते हैं, इधर से आउट करा लेते हैं। डीपी का मतलब होता है डबल पोल, ठीक है, DBLE, ठीक है, डबल पोल की एनसीबी, ठीक। डबल पोल की एनसीबी में सिर्फ ऐसे ही बना होता है एक, ये डबल पोल की एनसीबी हो गई। अब ये टीपी यानी ट्रिपल पोल, TRIPPLE ट्रिपल
पोल। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रिपल पोल कैसे, ठीक है, इसमें 3 बने होते हैं, ठीक, 3, ठीक, एक बीच से ऐसे बना होता है। इसमें लाइन इन कराते हैं, इसमें लाइट आउट करा लेते हैं, ठीक। ऐसे टीपीएन का क्या फुल फॉर्म होता है? टीपीएन का फुल फॉर्म, टीपीएन का फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोल विथ NEUTAL, ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ ट्रिपल पोल देख लीजिए कैसे, अब इस न्यूट्रल देख लीजिएगा, ठीक, देखिए 1 2 3 ट्रिपल पोल हो गया विथ न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल के लिए ऐसे, ठीक है, और 1 2 3 हो गया। ऐसे ही नीचे होता है, ठीक, ये होता है ऐसे आउट करा लेते हैं न्यूट्रल, ठीक, और यहाँ पे हमारे ये ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल के साथ आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो हमने पढ़ लिया है बी टाइप MCB, सी टाइप MCB, डी टाइप MCB, के टाइप MCB एंड जेड टाइप MCB। इसके बाद हम ELCB पढ़ेंगे या RCCB पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, हाउस वायरिंग पार्ट 8 का तीसरा पार्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वायरिंग के प्रकार में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमने बताया था ELCB के बारे में और RCB के बारे में बताऊँगा। ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, इसका कार्य होता है उसके आउटपुट में लाइट, अर्थ का लीकेज होने पर लाइट को कट करना। ठीक है, इसका कार्य उसके आउटपुट के सप्लाई में अर्थ के लीकेज होने पर पावर सप्लाई को कट कर देना। दूसरा RCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? यूज़र को लगने वाले करंट से बचाना। ठीक है, यूज़र को लगने वाले करंट से बचाना होता है। इसमें एक बाईपास बटन दी होती है। इसका दोनों का कार्य एक ही होता है, लेकिन इसमें एक बाईपास बटन दी होती, इसमें एक बाईपास बटन दी होती है। ठीक, ELCB का मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ELCB कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक, करंट इसमें दी रहती है, करंट आउट कराई रहती है। ठीक है, जैसे ही इसमें क्या होता है? अर्थ में लीकेज। ठीक है, जैसे ज़मीन वमीन से कोई अर्थ में कोई बंदा ऐसे लाइट को छू दिया, ठीक है, उसको जैसे ही करंट बांधनी होती है तो अर्थ, यानी कि हमको नीचे ज़मीन से अर्थ मिल रही है ना, इसके लीकेज जैसे ही इसमें करंट हमारे शरीर में पहुंचेगा, ये NCB क्या करेगी? ट्रिप कर जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसका नया वर्जन है RCCB। ठीक है, RCCB का एक आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, RCB, यहाँ से करंट को हम ऐसे इन करा लेते हैं। ठीक, करंट को इन करा लेंगे, एक तरह से करंट को आउट करा लेंगे। ठीक, इसमें ऐसे ही बना होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्या दी होती है? बाईपास बटन। ठीक, बाईपास
पास बटन, ठीक है। इसमें एक बाईपास बटन दी रहती है। बाईपास बटन इसलिए दी जाती है कि जैसे कि बरसात के मौसम में बार बार क्या होता है, अर्थ लीकेज होने लगता है। जैसे कि पावर सप्लाई जिसमें हम देते हैं तो दीवार में नमी होने के कारण पावर सप्लाई में अर्थ लीकेज होने लगता है। तो इस बाईपास बटन को जैसे ही हम दबा देंगे तो अर्थ में लीकेज भी रहेगा, तब भी हमारा MCB कार्य करेगा, ठीक है। RCCB कार्य करेगा, ठीक। इसमें पावर सप्लाई आएगा, लेकिन अगर किसी करंट लगेगा तब कटेगा नहीं, ठीक। जब इसको बाईपास बटन दबा देंगे तो किसी करंट भी लगेगा तो कटेगा नहीं।